बी एजुकेट विद नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विशेषण हिंदी का। तो उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। विशेषण, ठीक है। तो पहले परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। नेचुरली है, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम जिन्होंने नहीं देखा वो हमने पिछली वीडियो में किए थे, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे नीला, आकाश, ठीक है। इसमें विशेषता क्या होगी आकाश की? इनकी वो नीले कलर का है, ठीक है। छोटी लड़की, लड़की की क्या गुण हो गया? मतलब एक तरह की विशेषता जिसके कारण हम लड़के को पहचानेंगे कि वो छोटे कद की है, ठीक है। वैसे दुबला आदमी, आदमी दुबला है पुस्तकें में, ठीक है। यही वही बात कर रहे हैं कि नीला, छोटी, दुबला, ये शब्द क्या है? विशेषण है। आकाश, लड़की, ये संज्ञाएं हैं। वही है ना, संज्ञा की विशेषता, यानी लड़की की, आदमी की विशेषता बता रही है तो वो शब्द क्या है? विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट, अंत विशेषता बताने वाले शब्द क्या है? विशेषण कहलाते हैं। सिंपली अगर हम बात करें किसी की विशेषता जब हम बता रहे हैं तो वो विशेषण कहलाते हैं। वही वह विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेष्य कहलाता है, ठीक है। विशेषण पद संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जैसे आकाश, लड़की, यानी जो संज्ञा यानी लड़की, आदमी, ये संज्ञा है ना, इनकी अगर हम विशेषता बताते हैं तो वे विशेष्य कहलाएंगे। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, सॉरी 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं। यानी किसी के भी गुण जो क्वालिटीज हैं उसका बोध कराते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, क्वालिटी जो है उसको बोध कराते हैं गुणवाचक। जैसे काला, ठीक है। जैसे काला घोड़ा हम कहते हैं तो काला क्या है उसकी विशेषता? गोरा लड़का, तो गोरा क्या है उसकी विशेषता? ऐसे छोटा, मीठा, देशी, पापी, धार्मिक, ये सभी गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वहीं अगर हम संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है, एक निश्चित संख्या होती है जिसमें, और दूसरे जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। एक तो निश्चित होती है, एक अनिश्चित। तो निश्चित संख्या वाचक और अनिश्चित संख्या वाचक क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं निश्चित संख्या वाचक। गणनावाचक जिसमें हम क्या है? गिनती करते हैं 1 2 3। क्रमवाचक जिसमें हम सीक्वेंस देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्तिवाचक जिसमें ना, दुगुना, चौगुना, ठीक है, पंचगुना ऐसे लगते हैं। समुदायवाचक जिसमें समुदाय, कम्युनिटी आ गई, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ठीक है, ये सभी। तो अनिश्चय जिसमें हम निश्चित नहीं होते कुछ भी, है ना, जिसमें नाप तोल के हमें बताना होता है, जैसे कई, कुछ, जिसमें श्योर नहीं होते कि हाँ इतने ही होंगे। जैसे इसमें तो श्योर है ना कि जैसे 2 स्टूडेंट, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स। इसमें हमें नहीं पता, इसमें हम कहते हैं कुछ स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी, ठीक है। तो इसमें श्योर नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक। थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा आ गया परिणामवाचक क्रिया, परिणामवाचक विशेषण। तो परिणामवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो परिणामवाचक विशेषण है वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिणाम, नाप या तोल आदि का बोध कराते हैं, वो क्या है? उन्हें क्या कहेंगे? परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी 2 जो है उपभेद किए जा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से? वही निश्चित परिमाण, अनिश्चित। निश्चित परिमाण जैसे 2 मीटर, 5 किलो, हाँ पता है कितना, इतना ही काटना है, ठीक है, 2 मीटर कपड़ा काटना है। अनिश्चित हमें नहीं पता, ठीक है, थोड़ा बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, ये सभी अनिश्चित परिणामवाचक में आ जाएंगे। फोर्थ विशेषण है संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द
जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, ठीक है, क्या है, संकेत करके बता रहे हैं किस गेंद को, इस गेंद को, इस हो गया, उस हो गया, वह हो गया, ये सभी क्या है, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषण कहलाते हैं व्यक्तिवाचक। फॉर एग्जाम्पल जैसे जोधपुरी जुत्ती हो गई, ठीक है, इसमें जो जोधपुरी है वो हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण आ जाता है। बनारसी साड़ी यानी कि विशेषता बतानी किसी, कश्मीरी सेब, खासियत क्या है सेब की कि वो कश्मीरी है, ठीक है। बीकानेरी भुजिया, स्टैंडर्ड क्या होगा कि वो बीकानेरी की भुजिया है, तो एक खासियत बतानी, ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं जब हम तुलना करते हैं। अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले मूलावस्था, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है, ठीक है, जर्नल टर्म का, जैसे रहीम अच्छा लड़का है, एक सामान्य हो गया कि हाँ एक रहीम है जो वो बस एक अच्छा लड़का है, हमें ये नहीं पता कि किस काम में अच्छा है, या ठीक है, वो एक मूल अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है उत्तरावस्था। तो उत्तरावस्था जिसमें दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना होती है, दो संज्ञा जैसे अशोक और रहीम दोनों संज्ञा होगी से अच्छा है, कंपैरिजन करना, ठीक है, अशोक रहीम से अच्छा है, या प्रशांत अभिषेक ये भी संज्ञा होगी से श्रेष्ठ है, तो अगर कंपैरिजन करें तो वो उत्तरावस्था कहलाती है। नेक्स्ट आ गई उत्तम। दो या दो से अधिक संज्ञा सर्वनाम की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बतलाया जाता है, उत्तमावस्था कहलाती है, ठीक है, इसमें ज्यादा आ गई, उसमें दो ही थी, इसमें दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम, जैसे अकबर सबसे अच्छा है, रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है। अवस्था के परिवर्तन की बात करें कि इनमें चेंजेस कैसे आते हैं। अवस्था परिवर्तन, मूलावस्था के शब्दों में तर तथा कहते कि प्रत्यय लगाकर शब्द के पहले से अधिक या अधिक शब्दों का प्रयोग करके उत्तरावस्था उत्तमावस्था में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे उच्च, उत्तरावस्था में उच्चतर, उत्तम में उच्चतम, ये शब्द हैं जो इसमें ही आ जाएंगे मुंह, ठीक है, जैसे उत्तर का तर, तर में उत्तरावस्था में सारे पीछे तर तर ही आएगा, उत्तम में तम तम ही आएगा, तो ये इसकी एक तरह की निशानी हो जाएगी, याद रखना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है विशेषण की रचना। तो विशेषण की रचना संज्ञा सर्वनाम क्रिया इनके साथ प्रत्यय के मेल से, प्रत्यय क्या होता है जो पिछला होता है, जैसे इक, ठीक है, जो पीछे लगता है शब्द के, जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना, प्यार से प्यारा, एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय, प्रत्यय जो पीछे लगता है सेंटेंस के, जैसे समाज का सामाजिक, इक प्रत्यय लगा है, पुष्प पुष्पित, स्वर्ण स्वर्णिम, तो प्रत्यय लगाया जाता है। सर्वनाम से विशेषण की ओर, यह ऐसा, जो जैसा, ये सभी सर्वनाम से विशेषण, क्रिया से विशेषण, भागना क्रिया होगी, भगोड़ा विशेषण हो गया, लड़ना क्रिया होगी, लड़ाकू विशेषण हो गया, तो क्रिया से विशेषण। ऐसे अव्यय, अव्यय यानी शब्दों से, है ना, विशेषण की ओर, आगे अगला, पीछे पिछला, बाहर बाहरी, तो इस तरह हम विशेषण की रचना कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो, आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।